हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पर। और इस क्लास के अंदर मैं आज हिंदी के अंदर ही जो आपकी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना बोध, तो उसके अंदर मैं पर्यायवाची शब्द हैं इनका रिवीजन करवा रही हूँ। क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, अब क्वेश्चन वो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये कंप्लीट जो आपकी 9 से लेकर 12वीं तक की हिंदी व्याकरण की एनसीईआरटी है इसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके SI एग्जाम है, RS है, या अन्य जो भी एग्जाम है LDC वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखना है। तो आज पहला टॉपिक देखते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्याय का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो समान ही होता है। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है? तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है अर्थात उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्य। तो सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्य ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि के हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृष्णाणु। आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृष्णाणु ये अग्नि की पर्यायवाची शब्द हैं। असुर के तो दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस और रजनीचर। तो दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस और रजनीचर ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य का तो वन, कानन, जंगल, विपुन, अटवी और दाव। तो दाव और अटवी ये अच्छे से याद रख लेना। तो वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दाव ये अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अतिथि के अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना। तो अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं। अंधकार के हैं तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। तो तम, तिमिर, तमस, अंधेरा ये अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व के हैं घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव, हाई और तुरंग। तो घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव यानी सैंधव से आए थे ये, हाई और तुरंग ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख के हैं नयन, नेत्र, द्रंग, लोचन, चक्षु और अक्षय। आकाश के नभ, व्यम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। तो आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? नभ, व्यम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। इंद्र के हैं देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र और वासव। इच्छा का है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा और लालसा। तो आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा और लालसा ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर के प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश और जगदीश। तो प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। उत्सव के समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार ये उत्सव के पर्यायवाची हैं। उद्यान के देखते हैं बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। तो बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका उद्यान के हैं। कमल के देखते हैं जिसके लास्ट में जय लगा होता है वो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे सरोज है, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज ये कमल के पर्यायवाची हैं। कामदेव के देखते हैं मदन, मनोज, अनंत, रतिपति, पंचशर। तो रतिपति तो रति के पति इस वजह से इस कामदेव का ही पर्यायवाची है। तो मदन, मनोज, अनंग, रतिपति और पंचशर। किरण के हैं अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि ये किरण के हैं। किनारा के देखते हैं तट, तीर, कूल और पर्यंत। कपड़ा के अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। तो कपड़ा के कौन कौन से हैं? अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। खल के कौन कौन से हैं? दूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अदम। तो दूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अदम ये हैं खल के पर्यायवाची। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए है ये पर्यायवाची खल, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अदम। तो इन सबको आप याद रख लेना। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर देना। नेक्स्ट देखते हैं खुशबू का। तो सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुहास ये खुशबू के पर्यायवाची हैं। गंगा के हैं सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवापंगा, मंदाकिनी और मोक्षदायिनी। तो सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवापंगा, मंदाकिनी और मोक्षदायिनी ये गंगा नदी के हैं। गणेश के हैं एक दंत यानी एक ही दांत है तो एक दंत, गजानन, गजवंदन, लंबोदर, विनायक ये गणेश के हैं। गाय का गऊ, गो, गया, सुरभि, पयशुनी और धेनु। तो सुरभि और पयशुनी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो गऊ, गो, गया, सुरभि और पयशुनी ये हैं गाय के।
ग्रह का मकान, आलय, भवन, आवास, सदन और धाम। चंद्रमा के राशि चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश और सुधांशु, ये चंद्रमा के हैं। जल के नीर, वारी, अंबु, सलील, पय, उदय और तोय। तो नीर, वारी, अंबु, सलील, पय, उदक और तोय ये जल के हैं। जहर के गरल, विष, अलाहल। तो हलाहल किसका पर्यायवाची है? जहर का। तलवार का अस्सी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास। तो अस्सी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास तलवार के हैं। तालाब का सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय और ताल। तो सर, सरोवर, तड़ाग, तड़ाग बहुत बार आ चुका है, पुष्कर, जलाशय, ताल, सरोवर तालाब के हैं। दिन के हैं दिवस, वार और वासर। देवता के हैं सूर, देव, अमर और निर्झर। तो सूर, देव, अमर और निर्झर ये देवता के हैं। नदी के हैं सरिता, तटनी, आपंगा, तरंगणी, निमनगा और निर्जरणी। तो सरिता, तटनी, आपंगा, तरंगणी, निमनगा और निर्जरणी ये नदी के हैं। नाव के नौका, जलयान, तरणी, पोत। तो नौका, जलयान, तरणी, पोत नाव के हैं। पवन के हैं अनिल, वात, वायु, शमीर, हवा और बयार। तो अनिल, वात, वायु, शमीर, हवा और बयार ये पवन के हैं। पर्वत के नग, गिरि, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। तो नग, गिरि, महीधर, शैल, अचल और पहाड़ पर्वत के हैं। पत्थर के पहान, प्रस्तर, पाषाण और शिला। तो पहान और प्रस्तर ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। पुष्प के फूल, सुमन, परशुन, कुसुम। तो फूल, सुमन, परशुन, कुसुम पुष्प के हैं। पुत्र के हैं तन्ने, तनुज, आतंज, सूत और नंदन, लाल। पुत्री का है तन्या, तनुजा, बेटी और सुता। तो पुत्र के पर्यायवाची में या लगाने पर किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? पुत्री के। मधुप यानी भोरा, भरमर, अनिल और मधुकर। तो अली, मधुकर, भोरा, भरमर, मधुप के हैं। मछली के हैं मीन, मत्स्य, मकर और शपरी। शपरी इंपोर्टेंट नाम है। तो मीन, मत्स्य, मकर, शपरी ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। माता के देखते हैं माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। तो माँ, जननी, प्रसूता, धात्री, धात्री ये माता के हैं। मित्र के हैं सखा, साथी, सहचर, मीत। तो सखा, साथी, सहचर, मीत मित्र के पर्यायवाची हैं। मेघ के देते हैं जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर और पयोद। रावण के दशानन, लंकेश, लंकापति और 10 कंद। 10 कंद यानी 10 कंदों वाला, 10 सिर वाला। तो दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 कंद रावण के हैं। राजा के नरप, भूप, महीप, नरेश और नरपति। तो नरप, भूप, महीप, नरेश और नरपति ये है राजा के। रात का है रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी। तो यामा है, यामा, वामा, रजनी ये सब रात के हैं, इंपोर्टेंट नाम है। वानर के हैं बंदर, कपि, मरकट, शाखा, मरक और हरि। हरि भी किसका है? वानर का ही है। शत्रु के रिपु, बैरी, दुश्मन और विपक्षी। शरीर का देह, तन, काया। तो देह, तन, काया किसके हैं? शरीर के। सरस्वती का वाणी, वागीश्वरी, वीणाधारणी, शारदा, वीणावादनी। तो शारदा, वीणाधारणी, वीणावादनी, वागीश्वरी और वाणी ये सब सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ण, कनक, कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना और हिरण्य। तो हिरण्य, सुवर्ण, हेम, कुंदन, कनक ये सब सोने के पर्यायवाची हैं। तो ये इंपोर्टेंट नाम है, इनको थोड़ा सा याद रखें क्योंकि ये नाम थोड़े से कम सुने हुए हैं। सागर का जल्दी, उदैती, पयोदी, समुद्र, नदीश और वारंदी। तो जल्दी, उदैती, पयोदी। पयोदी भी किसका है? सागर का ही है। सिंह का है मृगराज, केसरी, वनराज, शेर और हरि। सूर्य का है रवि, भानु, दिनकर, सविता और दिवाकर। तो रवि, भानु, दिनकर, सविता और दिवाकर सूर्य का है। हनुमान के हैं कपीस, अंजनी पुत्र, पवनसूत, महावीर, मारुत और बजरंगबली। हाथ के हैं हस्त, हाथ, कर, भाऊ, भुजा और पाणी। तो कर, भाऊ, हाथ, भुजा और पाणी हस्त के हैं। हाथी का है गज, कुंजर, हस्ती, मदंग और गयंद। तो गयंद, मदंग, हस्ती, कुंजर, गज ये हाथी के हैं। हिमालय का है पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी। तो हिमगिरी है, नगराज, पर्वतराज ये सब हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। तो आज मैंने पर्यायवाची शब्द है इनका रिवीजन करवा दिया है। कल आपको विलोम शब्द है इनका भी रिवीजन करवा दूंगी। ये जो एनसीईआरटी है कक्षा 9 से लेके 12वीं तक की उसी बुक से।